हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में पृथ्वी के स्थल स्वरूप एसएसटी में उसके एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, थ्योरी की क्लास है और कई एमसीक्यू की क्लास है इस चैप्टर की हमने ले रखी हैं। और इस क्लास के माध्यम से हम और समझेंगे किस तरह के एमसीक्यू प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास में क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो इस क्लास को आप पूरा देखें और हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर आप पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरा देखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। हम धीरे धीरे आपको क्या है, आपके टीचर एग्जाम से संबंधित जो मैटर है वो उपलब्ध कराते जा रहे हैं और आपको धीरे धीरे वो सारा मैटर जो है वो मिलता जा रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्थल रूप परिवर्तन की गति कैसी होती है। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें अच्छे से नहीं पता होगा तो इसका आंसर का आइडिया लगाना भी थोड़ा कठिन हो जाता है। स्थल रूप परिवर्तन की गति कैसी होती है? बहुत तीव्र, धीरे धीरे, अचानक, अस्थायी। तो देखिए, स्थल रूप परिवर्तन की जो गति होती है वह होती है धीरे धीरे। कैसी होती है? धीरे धीरे की गति होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। स्थल रूप जो हमारा है वो परिवर्तन उसका धीरे धीरे होता है, ना कि अचानक होता है, ना तेजी से होता है। हमेशा स्लो प्रोसेस में ये परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न है, डेल्टा किस प्रकार का स्थल रूप है? नदी अपर्दन, नदी निक्षेपण, पवन अपर्दन और हिमनदी अपर्दन। ध्यान दीजिए, जब कोई नदी किनारे से होते हुए और सागर में जाकर मिलती है, सागर में जाकर क्या है? मिलती है, तो एक निक्षेपण के द्वारा त्रिकोणाकार संरचना बनाती है। जहां पर वो मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा जो है वो नदी निक्षेपण का उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह कहाँ स्थित है? देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन में पूछा है। भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत म्यांमार और भारत श्रीलंका। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश से होकर आती है और गंगा नदी है वो भारत में होकर आती है। इन दोनों के संगम स्थल पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत बांग्लादेश। राइट आंसर क्या रहेगा? भारत और बांग्लादेश, ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन की कटाव क्रिया से बनता है? यानी कि ऐसा कौन सा स्थल रूप है जो पवन की कटाव प्रक्रिया के कारण बनता है? मशरूम रॉक, ड्यून, सी आर्च, मोरेन। तो देखिए, आप ये देख रहे होंगे इस डायग्राम में, इस तरह की संरचना बनती है पवन की कटाव प्रक्रिया से। और यह संरचना आपको देख रहे होंगे मशरूम रॉक जैसी संरचना है। तो पवन की कटाव प्रक्रिया से क्या बनता है? मशरूम रॉक। तो इस तरह की संरचना निर्मित होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, पवन के निक्षेपण से बनने वाला स्थल रूप है। पवन के निक्षेपण से बनने वाला स्थल रूप है गॉर्ज, ड्यून, क्लिफ, सी केव। देखिए, गॉर्ज बनता है नदियों के द्वारा, गहरा सकरी खाई बनती है। क्लिफ समुद्री लहरों के द्वारा, सी केव भी समुद्री लहरों के द्वारा बनता है। तो पवनों के निक्षेपण से बनने वाली जो संरचना है उसे ड्यून कहते हैं। और ड्यून का अर्थ होता है रेत के छोटे छोटे टीले या बड़े टीले जो भी हैं उन सबको क्या बोलते हैं? ड्यून्स कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, समुद्री लहरों की कटाव क्रिया से बनने वाला स्थल रूप है। यानी समुद्री लहरों की कटाव क्रिया से कौन सा स्थल रूप बनता है? सी केव, सर्क, डेल्टा और मैदान। देखिए, मैदान नदियों के निक्षेपण से बनता है, डेल्टा नदियों के निक्षेपण से बनता है, समुद्र के किनारे पर बनता है। सर्क बनता है हिमनदों के हिमनदों के द्वारा यू आकार का जो कटोरीनुमा संरचना बनती है उसे सर्क कहते हैं। तो समुद्री लहरों की कटाव क्रिया से बनेगा सी केव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हिमनदों द्वारा निर्मित स्थल रूप है सर्क, गॉर्ज, ड्यून, क्लिफ। देखिए, इसकी अभी अभी मैं बात कर रहा था। हिमनद द्वारा कटोरीनुमा यू आकार की जो संरचना बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्क कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। गॉर्ज कैसे बनता है? नदियों के द्वारा जो कटाव होता है वो गहरी खाई बनती है उसे गॉर्ज कहते हैं। ड्यून पवन के द्वारा बनता है। क्लिफ समुद्री लहरों से बनती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए।
अगला क्वेश्चन है, नदी की तीव्र क्षरण क्रिया से बनने वाला गहरा संकीर्ण मार्ग क्या है? घाटी, गॉर्ज, मैदान, पठार। तो इसकी बात हमें अभी अभी कर रहा था मैं। नदी की तीव्र क्षरण क्रिया से बनने वाला गहरा संकीर्ण मार्ग कहलाता है गॉर्ज। क्या कहलाता है? गॉर्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, मोरैन किसका उदाहरण है? हिमनदीय निक्षेपण, नदी निक्षेपण, पवन अपरदन और समुद्री निक्षेपण। देखिए, कई सारी एमसीक्यू क्लास में और थ्योरी की क्लास में मैं मोरैन को समझा चुका हूँ। मोरैन हिमनदीय निक्षेपण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हिमनदीय निक्षेपण। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, इसको याद रखो। अगला है, पृथ्वी के स्थल रूपों को आकार देने में कौन सी शक्ति नाशात्मक कहलाती है? यानी पृथ्वी के स्थल रूपों को आकार देने में कौन सी शक्ति नाशात्मक शक्ति का उदाहरण है? मोड़न, भ्रंशन, अपरदन, निक्षेपण। तो देखिए, अपरदन जो है वो नाशात्मक शक्ति का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका सी। क्या रहेगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल रूप पवन अपरदन के परिणाम स्वरूप नहीं बनता, यानी पवनों के कटाव से नहीं बनता है? यानी पवन अपरदन से कौन सा स्थल स्वरूप नहीं बनता है? मशरूम रॉक, ड्यून, मोरैन, यारडोंग। तो देखिए, पवन अपरदन से मशरूम रॉक बनता है, ड्यून बनता है, यारडोंग बनता है। मोरैन जो है वो हिमनदीय निक्षेपण का उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। मोरैन पवन अपरदन के परिणाम स्वरूप नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल रूपों के अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो, विलियम मॉरिस डेविस, वॉन हम्बोल्ट और अल्फ्रेड वेगेनर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। पृथ्वी के स्थल रूपों का अध्ययन करने का जनक जो है वो विलियम मॉरिस डेविस को कहा जाता है। इन्हें, विलियम मॉरिस डेविस को जियोमॉर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम डेविस ने स्थल रूप विकास का कौन सा सिद्धांत दिया? चक्रीय सिद्धांत, साइकिल ऑफ इरोजन और भूसंरचनात्मक सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, विलियम डेविस ने अपवर्तन सिद्धांत दिया, अपवर्तन चक्र सिद्धांत दिया, और जैसे हम चक्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? चक्रीय सिद्धांत। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा अवस्था किससे संबंधित है? नदी अपरदन अवस्था से, पठार की स्थिरता से, पर्वत की वृद्धि से, मैदान के निर्माण से। तो देखिए, युवा अपरदन अवस्था जो है वो नदी की अपरदन अवस्था से संबंधित है, क्योंकि जब नदी का ढाल जब ऊपर से जब पहाड़ों से आती है और ढाल जब तीव्र होता है तो तेजी से कटाव करती है, और प्रारंभिक प्रक्रिया होती है अपरदन में, अपरदन जो है नदी के कटाव की, तो इसीलिए इसे युवा अवस्था माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, जब नदी की अपरदन शक्ति घट जाती है तो स्थल रूप क्या बनता है? गॉर्ज, मैदान, जलप्रपात और घाटी। तो देखिए, जब नदी की अपरदन शक्ति घट जाती है तो नदी अपना निक्षेपण करती है, और निक्षेपण के द्वारा जो स्थल स्वरूप बनता है वह बनता है मैदान। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल रूप वृद्ध अवस्था का उदाहरण है? गॉर्ज, पेडिमेंट, जलप्रपात और सर्क। तो देखिए, पेडिमेंट जो है वो किसी स्थल स्वरूप या चट्टान के हल्के से ढाल होते हैं या समतल अवस्था होती है, जो कि वृद्ध अवस्था का उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, पवन अपरदन से बनने वाला लंबा और संकीर्ण स्थल रूप क्या कहलाता है? यारडांग, ड्यून, मोरैन, टिल्प। तो देखिए, पवन अपरदन से बनने वाला जो लंबा और संकीर्ण स्थल रूप आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, इस डायग्राम में जो संरचना बन रही है उनको यारडांग कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, यारडंग या यारडांग। अगला क्वेश्चन है, पवन की क्षरण क्रिया को क्या कहते हैं? डिफ्लेशन, निक्षेपण, अपरदन, सस्पेंशन। तो पवन की क्षरण क्रिया को डिफ्लेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। डिफ्लेशन पवन की क्षरण क्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नदी द्वारा निर्मित त्रिकोणाकार निक्षेपण क्षेत्र कहलाता है। तो भाई, नदी किसी भी किनारे पर जाकर जब समुद्र में मिलती है तो वहाँ समुद्र में मिलते समय वह त्रिकोणाकार संरचना बनाती है,
और इस त्रिकोणाकार संरचना को क्या कहा जाता है? गॉर्ज, डेल्टा, घाटी, मैदान। तो इस त्रिकोणाकार संरचना को डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री लहरों की क्रिया से बनने वाली ऊंची दीवार जैसी आकृति को कहते हैं? सी आर्क, क्लिफ, सी केव और बीच। तो देखिए, तटीय क्षेत्रों में समुद्री लहरों की क्रिया से बनने वाली जो ऊंची दीवार जैसी आकृति होती है उसे क्लिफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए, कुछ रिवीजन फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। निर्माणात्मक शक्तियों का उदाहरण है मूड़न, भ्रंशन, निक्षेपण। इससे निर्माण होता है। नाशात्मक शक्तियों का उदाहरण है क्षरण और अपरदन। ये पूछा जा सकता है आपसे। हिमालय मूर्धार पर्वत का उदाहरण है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है। विंध्याचल भी भ्रंशित पर्वत का उदाहरण है। ड्यून जो है पवन का निक्षेपण स्थल रूप है और डेल्टा नदी का निक्षेपण स्थल रूप होता है डेल्टा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से समझा, कुछ फैक्ट के माध्यम से हमने रिवाइज किया कि भाई किस तरह के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्लास को फिनिश किया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर आप लाइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।